दोस्तों और साथियों, आप सभी को मेरा सलाम और आदाब और नमस्कार। साथियों, आज लाइव इस मुद्दे पर आया हूँ कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एमआईएम ने पूरे उत्तर प्रदेश में कल का दिन रखा है आंदोलन के लिए कलेक्ट्रेट पर, सभी ज़िले की कलेक्ट्रेट पर। तो पहला तो सवाल ये है कि ठीक है, जो भी लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ हैं वाकई उस धरने में उनको जाना चाहिए, और जमहूरियत में भीड़ की ताकत ही जो है सरकार को मनवाने के लिए होती है। तो आप लोग उस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर ज़िले के कलेक्ट्रेट पर जाएं और शांतिपूर्वक जाएं, अपनी मांगों को मनवाएं, डीएम द्वारा ज्ञापन भेजें। लेकिन एक बात मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के जो धरने हैं वो एक पार्टी का नहीं है, वो तमाम मुसलमानों के और दलितों के मसले हैं। तो कम से कम अगर एमआईएम उत्तर प्रदेश ने इस धरने को अगर आगाज़ किया था, करने के लिए मन बनाया था, तो उनको कम से कम इस धरने में सर्वदलीय धरना करना चाहिए था। तमाम पार्टियों को, नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि जमहूरियत में सारे लोगों को साथ लेकर चलना हम लोगों की ताकत है। तो इसलिए सारी पार्टियों को आप आमंत्रित करते, आप खुद उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर होते, आप अध्यक्षता करते, आप लोग एमआईएम के तमाम ज़िले में लोग उस पार्टी का ऑर्गेनाइज करते। लेकिन सारी पार्टियों को साथ लेकर अगर धरना देते तो मैं ये जानता कि एक मजबूत और एक अच्छा मैसेज जाता बड़े लेवल पर कि तमाम लोग जो है इस धरने में, हर बिरादरी, हर मजहब, हर मसलक के लोग जो है इस धरने में शामिल हुए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून अच्छा बनना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा हक तो नहीं है कहना, लेकिन मैं एक तजुर्बे की हैसियत से, एक छोटे भाई की हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम ज़िलों को आपने आदेश दे दिया कि कल धरना होगा कलेक्ट्रेट पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ। प्रदेश अध्यक्ष ने सारे लोगों को लेटर जारी कर दिया कि आप धरना दीजिए। लेकिन मैं उन पदाधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि भैया, आपने ये पूछा प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप क्या करेंगे? भाई, किसी भी लड़ाई के लिए उस पार्टी का मुखिया, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब तक रोड पे ना उतरेगा तब तक उस लड़ाई के क्या ताकत बनेगी? और ये धरना जिले वाइज लेवल पर ना होकर अगर ये धरना उत्तर प्रदेश एमआईएम के लोग अगर लखनऊ में करते, विधानसभा का घेराव करते, तो एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में जाता और हिंदुस्तान लेवल पर जाता है। लेकिन चूंकि अध्यक्ष जी हमारे बेचारे बिजनेसमैन आदमी हैं, वो मुकदमे से डरते हैं और इसलिए वो इस धरने में सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, रोड पर नहीं आ सकते हैं। तो जिस कौम का लीडर, जिस कौम का नेता डरने लगेगा, उस कौम को इसी तरह दबाया जाएगा, इसी तरह कुचला जाएगा। मेरे बस तकलीफ इस बात की थी कि जब हमें एक जिम्मेदारी मिली है कि हम एक अध्यक्ष की पद पे हैं, ठीक है, आप आजमगढ़ जिला अध्यक्ष को बोले, वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाने के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना बुला रहा है, वहाँ पर वो प्रदर्शन करेगा, ज्ञापन देगा। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष होकर अगर लखनऊ में इस चीज़ को उठाते और विधानसभा का घेराव करते तो एक अलग मैसेज जाता। लेकिन आप मुकदमे से डरते हैं, आप सिर्फ मंच पे हक हकूक़ की बात करते हैं, ज़मीन लेवल पे आपका जीरो है। और ये बात मैं बोल देता हूँ तो एमआईएम के जो नए नए लड़के जुड़े हुए वो हमें गाली देंगे कि हम गद्दार हैं, हम सपा वाले, हम बसपा वाले, हम भाजपा वाले, हम फलाने वाले हैं। भाई, अगर आप अपने लोगों को इसी तरह गाली देते रहेंगे ना तो एक पार्टी उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गई। इसी वजह से कि जो लोग उस पार्टी से निकलते थे तो लोग ये कहते थे कि ये ट्रेन का डिब्बा है, लोग चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। आज लोग उस चीज़ से उतर गए, कोई चढ़ा नहीं। आज उस पार्टी का लोग नाम लेना भूल गए। लेकिन वैसी एक ऐसा ब्रांड था, एमआईएम एक ऐसी पार्टी थी जो तमाम दलितों, मुस्लिम और बेसहारों की लड़ाई के लिए रोड पर उतरती थी। लेकिन हम लोगों की एक गलती ना समझी, हम लोग समझ नहीं पाए। हमने ऐसे लोग को चुन लिया कि वो आज उत्तर प्रदेश में इतने बुरे हाल कर दिए कि लोग मजबूर होकर दूसरी पार्टियों में एमआईएम के पदाधिकारी जो इस्तीफा देके
जाते हैं वो कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि आपका ग्रास रूट पर कोई काम नहीं है। थाने में परेशान किया जाता है, कलेक्ट्रेट में परेशान कर दीजिए, आपका कोई उस पर ज्ञापन नहीं है। आपने बैठकर आप अपने कंपनी के वहाँ से बैठकर आपने एक फतवा आदेश जारी कर दिया कि तमाम लोग जिले भर में फला फला जगह धरना दें, तो फिर आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सिर्फ आप डायरेक्शन देंगे? अरे प्रदेश अध्यक्ष वो होता है कि वो गांव-गांव, गली-गली, थाने-थाने, कलेक्ट्रेट के धरना करता है। पार्टी को तब मजबूत किया जाता है, पार्टी को तब खड़ा किया जाता है। ये नहीं कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और लोगों को बड़ी बड़ी बात ढकेलूँ, उसके बाद जब आंदोलन का टाइम हो, धरने का टाइम आए तो मैं जाकर जो छुप जाऊँ। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव आया था और मेरा ये फिर कहना है कि इस धरने को सर्वदलीय धरना करना चाहिए था। तमाम लोग जो इसमें शामिल होते, सारी पार्टियों को आप आमंत्रित करते तो एक अलग अच्छा मैसेज जाता और एक अच्छा काम होता। दूसरी बात, इस धरने को जिले लेवल से हटाकर अगर ये आप प्रदेश में करते तो मैं ये जानता कि आज पूरी मीडिया ये चिल्लाती कि MIM का मॉब लिंचिंग खिलाफ धरना हो रहा है और इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन मसला है कि लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात है साथियों, इसलिए आज तमाम ऐसी क़यादतें टूट गई और बिखर गई, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, जो जिनको बनाया जाता था, वो इसी तरह के लोग थे, तो वो बिजनेसमैन थे। और मैं अपने दोस्त, मेरे साथ में बैठे कलीम जामई साहब भी इत्तेफाक से हम लोग आए थे, मुलाकात हो गई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, लोगों से अपील ये करिए कि जाएं, लेकिन जो धरना रखा गया था वो इस तरह नहीं, सर्वदलीय रखना चाहिए था, ताकि कि किसी को आने में तकलीफ ना हो। तो मैं उनसे भी चाहता हूं कि कलीम भाई कुछ इस मुद्दे पे बात रखें। कलीम भाई जी, धरना तो बहुत अच्छे टॉपिक पे रखा गया है, ये अच्छा सही मुद्दा है, लेकिन जो तरीका है धरने का वो मैं इसे सहमत नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि धरना, MIM का धरना, जो कि मजबूत दीवानों की पार्टी है, जुनूनियों की पार्टी है, चाह जाए तो अपने कदमों से रौंद करके ज़मीन से पानी निकालने वालों की पार्टी है। मैं सलाम करता हूँ उन कारकुनान को जो आज हिम्मत करके इस बहुत ज़माने के बाद एक मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को इतना बताना चाहता हूँ कि डरना बंद करिए, डरना बंद करिए, मैदान में उतरिए। जब तक आप खुद मैदान में नहीं उतरोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे आपको जिले वाइज धरने से चुनाव में भी कोई लाभ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना आपकी पार्टी के संगठन का कोई लाभ होने वाला है। जब तक आप प्रदेश के चर्चा में नहीं आएंगे, जब तक कि आपका नेतृत्व पूरे प्रदेश की चर्चा में दूसरे सेकुलर पार्टियों को आईना नहीं दिखाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये धरना विधानसभा का घेराव होना चाहिए था। मजबूती के साथ आप वहाँ खड़े होते, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, सारे संगठन के लोग इकट्ठा होते आपके नेतृत्व में वहाँ, और आप डंके की चोट पर सरकार को चुनौती देते कि आप अगर ऐसा कोई मॉब लिंचिंग हुई या गौ हत्या के नाम पर किसी को परेशान किया गया या बुलडोजर चलाकर किसी का घर तोड़ा गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दो टूक उसका जवाब देगी, लड़ने का काम करेगी और उसके सामने हर अन्याय अत्याचार के सामने हम खड़े नजर आएंगे। अपने नेतृत्व को तो साबित करिए, वो जोश तो कारकुनान के अंदर भरिए कि पता तो चले कि हाँ, मजलिस के नेतृत्व इतना क्षमता और इतनी ताकत रखता है। बुज़दिली छोड़िए, डरना बंद करिए, मैदान में उतरिए, तब कुछ होगा। वरना 10 साल जिस तरह बीत गए, 20 साल और बीतेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी, मैदान से निकलिए और अपने अंदर जोश, अपने खून के अंदर जोश लाइए। आप लाठी से मत डरिए, आप जेल से मत डरिए। जब तक जेल और लाठी से आप डरेंगे तब तक आपके बस की बात नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मजलिस का सिपाही डरने वाला नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आप जो है नुमाइंदे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो अपने अंदर पैदा कीजिए, तब आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर नुमाइंदगी दे सकेगी। तब आपके विधायक भी जीतेंगे, जिला पंचायत सदस्य भी जीतेंगे। लेकिन आप अगर कारकुनान को सिर्फ जो है मुर्गा बना करके उनको आगे बढ़ा करके जिलाध्यक्षों को वजन दे करके आप चाहेंगे कि जिले पे कलेक्ट्रेट पे धरना हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आए दिन रोज बैठे रहते हैं जिला कलेक्ट्रेट पे 2-4 पार्टियां झंडा ले करके, इससे कुछ नहीं होता। आप सरकार के
मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के सीने पर चढ़ करके आप झंडा गाड़िए कि हम इस अन्याय अत्याचार को, अपने भाइयों की हत्या को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप बताएं तो आपके खून की जोश मार रहा है, आपको पता तो चले सरकार को कि आप गुस्से में हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप खुद अपने नेतृत्व में निकलिए। जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे लड़ करके, अपने पीछे फौज खड़ी करके, जब सिपा सालार ही कमज़ोर रहेगा तो फिर ये जान लीजिए कि वो फौज किसी काम की नहीं, फौज नहीं लड़ पाएगी। इसलिए नेतृत्व आपका है, आप लड़िए और लखनऊ के मैदान में लड़िए। सरकार को पता चले कि आप वाकई गुस्से में हैं और आप चाहते हैं कि इस पर कानून बने और इस पर पाबंदी आयद हो। फिर कोई मॉब लिंचिंग हो जाए तो आप बताइएगा। इसलिए बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप यकीनन बहादुरी के साथ निकलिए। आपके अंदर वो क्षमता, वो ताकत होनी चाहिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के वो कायद हैं और आप मजबूती के साथ पूरे प्रदेश की आवाम को लेकर के लखनऊ की धरती पर खड़ा करना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा विरोध है वो सही है और आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। तो साथियों, ये थे कलीम भाई जो MIM के फाउंडर थे उत्तर प्रदेश के, और इनका कहना ये था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जो नौजवान जो जज्बे में है, जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा, उनको मुर्गा बना के उनके ऊपर मुकदमा ना लिखवाएं। आप पहले आगे चलें, आप लाठी और मुकदमे से ना डरें। अगर हमारा लीडर ही मुकदमे और लाठी से डरेगा तो फिर वो हमारी कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो ये थी बात, और तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ ज़रूर आप लोग कल धरने में जाएं और जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करें। सलाम अलैकुम।